अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। प्यारे स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर और आफियत से होंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारे स्क्वायर कूफी कैलीग्राफी कोर्स की क्लास 6 है और ये क्लास बहुत ही ख़ास होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम इंशाअल्लाह ताला एक मुकम्मल लफ्ज़ लिखना सीखेंगे। तो हम आगाज़ करेंगे सबसे बाबरकत और मुक़द्दस नाम से, यानी लफ्ज़ अल्लाह और लफ्ज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो इंशाअल्लाह ताला आज की क्लास में आपको ख़त कूफ़ी मुरब्बा शक्ल में लिखने का एक मुकम्मल तरीका सिखाऊंगी। तो स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी कि किस तरह हम एक स्क्वायर शेप में इन सब को लिख सकते हैं। उसके बाद इस डिज़ाइन को हम पिक्सल लैब में लेके जाएंगे और वहाँ पर मैं सिखाऊंगी कि हम किस तरह इसको बैकग्राउंड वगैरह दे सकते हैं, कलर्स वगैरह दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये सब कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी, तो आप सब हमारे साथ आखिर तक रहिए ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो और आप अच्छे डिज़ाइंस बना सकें। तो हम चलते हैं एडवेट पेंटर की तरफ। सबसे पहले हम डिज़ाइन बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे लिए बॉक्सेस अवेलेबल होते हैं तो हमारे लिए ये इजी होता है। तो यहाँ पर प्लस वाले जो निशान है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम एक कैनवस को डन करेंगे। डन किया, इसके बाद हमारे पास इस तरह का इंटरफेस होगा। तो सबसे पहले हम ट्राई करेंगे लफ्ज़ अल्लाह को लिखना सीखेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ से पेंसिल को सेलेक्ट करेंगे। तो हमने पेंसिल को सेलेक्ट किया, अब यहाँ पर हम लिखना शुरू करेंगे। तो हम ये अलिफ लिखेंगे। अच्छा, ये इसमें इस बात का ख्याल रखें कि जितने बॉक्सेस का आप अलिफ लिखें उतने बॉक्सेस में आप यहाँ यानी लंबाई चौड़ाई उतनी ही बॉक्सेस की रखें। इसके बाद हमने एक बॉक्स छोड़कर अगली लाइन इस तरह ड्रॉ करनी है। फिर उसके बाद एक और, तो ये इस तरह हमने किया, ठीक। इसके बाद एक और, तो अब हम इसको यहाँ से जोड़ेंगे ये इस तरह। फिर इसके बाद हम इस तरह एक बॉक्स डालकर यानी दरमियान में हमने एक बॉक्स जोड़ना है और यहाँ से भी हमने इस तरह करना है। इसके बाद इसको भी इस तरह करना है। यहाँ से हम एक बॉक्स का जो वो है वो रेस करेंगे। तो ये लफ्ज़ अल्लाह इस तरह बन जाएगा। फिर इसके बाद हम इस तरह भी ये लाइन जो है वो बना सकते हैं। इसके बाद तो ये एक स्क्वायर शेप में हमारे पास आ गया। इसके बाद जो है हम इस अलिफ को इस तरह भी लिख सकते हैं। 1 मिनट, मैं इरेज़र लूँ। तो हम अलिफ को यहाँ से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं और यहाँ भी अगर चाहें तो यहाँ से भी यहाँ पर भी लिख सकते हैं। और अगर चाहें तो इसके जो लाइंस हैं वो हम कम कर लें। जैसे मैं इस तरह कर लूँ, सही। इसके बाद मैं पेंसिल को सेलेक्ट कर लूँगी और ये इस तरह करके तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल स्क्वायर शेप में हमारे पास ये आ गया है। सही। इसके अलावा अगर चाहें तो इस अलिफ को ऊपर भी रहने दें। तो बस इसमें इस चीज़ का ख्याल रखें कि जब भी हमने इसको लिखना है तो बस एक ही बॉक्स का वो होना चाहिए स्पेस, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है।
तो अब मैं इसको सेव करती हूँ, यहाँ 3 डॉट्स पर क्लिक करके शेयर एंड एक्सपोर्ट, फिर यहाँ से मैं इसको ओके करती हूँ। सही, अब इसके बाद इन्हीं बॉक्सेस में मैंने लिखना है लफ्ज़ मोहम्मद, ठीक है। जैसे अगर आप इसको देखें तो ये 7 बॉक्सेस ही इसके बन जाते हैं, यहाँ इस तरफ भी। तो अब मैं लफ्ज़ मोहम्मद लिखना सिखाऊंगी। हम इसको रिमूव करते हैं और फिर यहाँ पर मैं इसको लिखती हूँ, तो इसको साथ साथ देखती जाएं। देखिए एक ही बॉक्स की जगह छोड़नी है। ये दाल हो गया, ठीक है। तो उतनी ही जगह में लफ्ज़ मोहम्मद भी आ गया। इसके अलावा अगर आप हा को इस तरफ लिखना चाहें, जैसे इस तरह भी लिखना चाहें तो भी लिख सकती हैं। और दाल को जो है अगर इस तरह भी लिखना चाहें तो भी लिख सकती हैं। तो ये मुख्तलिफ़ शेप्स की जो है वो बन जाती हैं। मुझे पहली शेप वो अच्छी लगती है, तो इसलिए मैंने इसको लिया। इसके बाद मैं इसको शेयर एंड एक्सपोर्ट कर दूँगी और फिर ओके कर दूँगी, ठीक है। हमारे पास ये डिज़ाइन आ गए। अब हमने प्ले स्टोर से पिक्सेल लैब जो ऐप है इसको इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। इसके बाद हमने इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। सबसे पहले आपने ये जो न्यू टेक्स्ट लिखा है इसको हटा देना है। ये जो नीचे लाइन में आपको ऑप्शंस दिख रही हैं, इसमें ए वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से इसको डिलीट कर देना है, इस टेक्स्ट को। तो इसको डिलीट किया। अब हमने आ जाना है इस वाले ऑप्शन में, सही। इस वाले ऑप्शन में हम आ गए। इसके बाद हमने आ जाना है इम्पोर्ट पर। इम्पोर्ट पर क्लिक करने के बाद आप अपनी गैलरी में चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने लफ्ज़ अल्लाह लफ्ज़ मोहम्मद लिखा तो वो मेरे पास मौजूद है। यहाँ पर मैं डन करती हूँ। डन करने के बाद अब यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा कट कर लूँगी, यानी ये इतना कर लूँगी, ये इस तरह किया और फिर यहाँ से इसको मैं कर लूँगी टिक। क्लिक करने के बाद अब हमारे पास ये आ गया। तो सबसे पहले हमने इसका जो बैकग्राउंड है यानी वाइट बैकग्राउंड है वो हटाना है। तो ये जो ऑप्शन है हमने इसको इस तरफ लेके जाना है, इस तरह आगे करके। फिर हमारे पास ये इरेज कलर का जो ऑप्शन है ये देखिएगा, ठीक। इस पर हमने क्लिक किया, फिर हमने इनेबल पर टिक किया। तो ये देखिए जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। थोड़ा थोड़ा सा जो बाकी रहता है उसके लिए हम इस ऑप्शन को थोड़ा सा बढ़ा देंगे और ये जो वाइट बैकग्राउंड है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हमने टिक पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब हमारे पास सिर्फ ये लफ्ज़ अल्लाह आ गया। तो इसके लिए हमने बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है। बैकग्राउंड हम कौन से ऑप्शन से लेंगे, ये जो ऑप्शन है आपके पास, ठीक है, नीचे वाली लाइन में ये वाला, इस पर क्लिक करना है और फिर थोड़ा सा आगे लेके जाके ना यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस मिलती हैं। एक है इमेज का, अगर आप यहाँ से कोई इमेज लेना चाहें यानी जो पिक्सेल ऐप में अपनी मौजूद है तो यहाँ से भी ले सकती हैं, और अगर चाहें तो गैलरी से भी यहाँ से ले सकती हैं। ये गैलरी वाला ऑप्शन है यानी फ्रॉम गैलरी, इस पर क्लिक करें तो आप अपनी गैलरी में चले जाते हैं। तो यहाँ पर मुझे ये एक बैकग्राउंड अच्छा लगा तो मैं इसको डन करती हूँ और फिर इसको डन करने के बाद यहाँ देखें तो फिर दोबारा टिक का ऑप्शन आता है, यहाँ से भी आप क्रॉप कर सकती हैं वगैरह। तो मैं इसको डन करती हूँ और इसके बाद ये देखें मेरे पास ये आ गया। तो अब मैं इसको कलर दूँगी। कलर मैं बैकग्राउंड के हिसाब से रखना चाहती हूँ। इस पर ये वाइट कलर भी अच्छा लगेगा अगर मैं इस लफ्ज़ को, ठीक है, यहाँ इसको मैं वाइट कलर देना चाहूँ। तो हमने आ जाना है इस वाले ऑप्शन में, ठीक है, दरमियान वाले ऑप्शन में आ जाना है और इसके बाद हमने थोड़ा सा आगे करके ये जो कलर का ऑप्शन है ये आपको दिखेगा, फिर आपने इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद आप थोड़ा सा नीचे जाएँ तो आपको कलर और ग्रेडिएंट यानी कलर में एक कलर वाला जो कलर होता है वो मिलेगा और ग्रेडिएंट में जो वो बहुत सारे कलर होते हैं वो मिलेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकती हैं 2-3 कलर मिले हुए होते हैं। तो मैं कोई कलर सेलेक्ट करती हूँ, इसके साथ वाइट ही अच्छा लग रहा है। अगर आप चाहें कि यानी
इसमें से कोई कलर ले लें। तो आप यहाँ से भी इसको सेलेक्ट कर सकती हैं। ये प्लस का जो ऑप्शन है इस पे आपने क्लिक करना है और फिर आपने ये जो पिक्चर का ऑप्शन है, ठीक है, इस पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप जो है बैकग्राउंड में आ जाते हैं। तो ये जो चीज़ होती है आपने इसको घुमाना है, ये देखें, और यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये ऑप्शन ये कलर है, ये कलर है वगैरह, ठीक है। जैसे मैं थोड़ा-सा इसको लाइट रखूँ, फिर आपने यहाँ जो ऊपर टिक का ऑप्शन है, इस पे आपने क्लिक करना है और ये देखें आपके पास ये कलर आ गया है। और इसके बाद आपने क्या करना है, ओके करना है। ओके करने के बाद ये देखिए हमारे पास वो कलर आ गया। लेकिन यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो वाइट ही अच्छा लग रहा था, इसलिए मैं इसको वाइट ही रहने देती हूँ। इसके बाद हमने क्या करना है, टिक पे क्लिक करना है और आप अगर मज़ीद चाहें तो आप इसको मतलब स्ट्रोक भी दे सकती हैं यहाँ से, और यहाँ पर भी इनेबल करेंगे। स्ट्रोक हम कौन सा देना चाहें, ब्लैक कलर में, पर्पल कलर में, 1 मिनट, मैं पर्पल कलर को थोड़ा-सा डार्क करती हूँ, इस तरह। तो ये देखें, मज़ीद किया, फिर मैंने टिक पे क्लिक किया और अगर आप चाहें तो मज़ीद इस ऑप्शंस को थोड़ा-सा आगे करें, तो आपके पास शैडो का ऑप्शन दिखेगा। इस पे क्लिक करें, फिर इनेबल करें, तो ये देखें, ये पीछे से जो है इसको शैडो लग गया है, पहले ब्लैक नहीं था। तो हम इस तरह भी इसको शैडो दे सकते हैं। थोड़ा-सा डार्क देना चाहें, थोड़ा-सा कम देना चाहें, वो आप अपने हिसाब से इसको दे सकती हैं। और फिर आपने टिक पे क्लिक कर देना है। तो ये देखिए इतना प्यारा लफ्ज़ अल्लाह हमारे पास मौजूद है और हमने इसको बिल्कुल दरमियान में रखना है। तो बहुत ही प्यारा डिज़ाइन मौजूद है हमारे पास। अब हमने क्या करना है कि अगर आप चाहें तो यहाँ पर कुछ लिखना चाहें तो वो भी लिख सकती हैं। चलें इंशाल्लाह ताला वो आपको अगली क्लास में समझाऊँगी। तो यहाँ पर हमने क्या कर देना है, इसको सेव करने का तरीका ये है कि ऊपर जो है 3 डॉट्स आपको दिखते हैं यहाँ पर, ठीक है? इस पर मैंने क्लिक किया। इसके बाद हमने क्लिक किया यहाँ पर एक्सपोर्ट इमेज पर, इस पर क्लिक किया। फिर हमने यहाँ पर जो है क्वालिटी देखनी है, तो हम अल्ट्रा रखेंगे और फिर सेव टू गैलरी पर क्लिक करेंगे। तो ये हमारे पास गैलरी में सेव हो जाएगी। तो अब इसी तरह मैं जो है लफ्ज़ मोहम्मद को भी करती हूँ, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर लूँगी और मैं दोबारा जो है इसी ऑप्शन से मैं इंपोर्ट करूँगी जल्दी से, और लफ्ज़ मोहम्मद को लिया, डन किया और दोबारा इसको मैं क्रॉप करूँगी और यहाँ से मैं इस पर टिक करूँगी। फिर इरेज़ कलर पे आकर इसका जो कलर है वो ख़त्म कर दूँगी। दोबारा जाऊँगी कलर्स के ऑप्शन पे, इसको कलर दूँगी वाइट कलर और इसको जो स्ट्रोक है वो भी दूँगी इस कलर में। फिर टिक पे क्लिक करूँगी, फिर आगे जाके शैडो दूँगी इस कलर में और फिर थोड़ा-सा इसको छोटा करके यहाँ पर सेट करूँगी। तो ये भी बिल्कुल वैसे ही हो गया, ठीक है? तो ये बहुत ईज़ी है, आप इसको अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर लें और प्यारा सा बैकग्राउंड दे दें। बैकग्राउंड आप पिंटरेस्ट से ले लें, सर्च इमेज से ले लें, गूगल से ले लें, या जहाँ पर भी आपको ईज़ी लगे, या इंशाल्लाह ताला मैं ग्रुप में भी बहुत सारे बैकग्राउंड सेंड कर लूँगी, तो आप इजीली इसको सेट कर सकती हैं। और अगर आप चाहें तो इस लफ्ज़ अल्लाह और लफ्ज़ मोहम्मद को एक ही बैकग्राउंड पर भी सेट कर सकती हैं। जैसे आप देख सकती हैं मैंने यहाँ पर इसको जल्दी से सेट कर दिया। तो आप इसको एक ही बैकग्राउंड में प्यारा सेट कर सकती हैं, मज़ीद चाहें तो मतलब इसके मुताबिक ही बैकग्राउंड ले लें। अभी मेरे पास यही अवेलेबल था तो मैंने इसको लिया। अगर आप बैकग्राउंड ख़ुद से भी बनाना चाहें तो इसी ऑप्शन में आके यहाँ से आप कलर वगैरह दे सकती हैं यहाँ बैकग्राउंड को, ठीक है? यहाँ से चाहें तो कोई भी कलर इसको दे सकते हैं। तो इस तरह भी आप बैकग्राउंड बना सकते हैं और फिर इसको सेव करने का तरीका वही है, 3 डॉट्स पे क्लिक करिए, एक्सपोर्ट इमेज और सेव टू गैलरी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। आप सब ने
क्लास देखकर अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है कि आज की क्लास आपको कैसी लगी और मज़ीद आप क्या क्या लिखना चाहेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।